चलिए आगे देखते हैं कल वाले टॉपिक से आगे। तो कल मान निकालना सिखा देते तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं मान निकालना सपोज मान लिया कि सेक 45, तो सेक 45 का मान निकालना है, ये मैं याद तो है नहीं है। तो सेक 45 में फॉर्मूला बताया था कि सेक का जो फॉर्मूला है वो उसको हम लिख देते हैं 1/2 में कॉस। तो यानी 1/2 क्या लिख दिया होगा, 1/2 में कॉस 45, और कॉस 45 का मान याद होगा। तो कॉस 45 का जो मान है वो 1/√2। तो 1/√2, अब ये √2 वाली संख्या जो थर्ड वाली संख्या उसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो √2 में अगर 1 से गुणा करा तो क्या हो गया होगा √2। तो सेक 45 का जो मान है वो √2। तो ऐसे ही अगर मान निकालें कोसेक 0 का, तो कोसेक अगर 0 का मान निकालें, कोसेक क्या में मान याद नहीं हो तो एक फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला है 1/2 में साइन। तो लिख लिया होगा 1/2 में साइन 0। अब साइन 0 का मान याद है, साइन 0 का जो मान होता है वो 0। तो 0 से अगर वो किसी भी संख्या में अगर भाग दें तो इनफाइनाइट अनंत। तो ये कल वाला ही है रिवीजन। बाकी क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने सभी मान। तो उससे आगे देखते हैं कि आगे के जो मान है वो कैसे निकलेंगे। सपोज मान लिया कि ऐसे होता है कि सेक 120, तो सेक 120 का है या अब 90 तक टेबल है, उसके बाद में तो है नहीं है। तो फिर ये मान कैसे हम निकालेंगे, तो हमें याद नहीं करना है, ये फॉर्मूले से हम कर सकते हैं आगे। तो क्वाड्रेंट बुला देते हैं। तो ये एक्स वाली लाइन और इसको बोलते हैं एक्स डैश, और ये वाई और ये वाई डैश। एंगल जो होता है यहाँ पे, इसमें एंगल यानी ये कितने का होता है, ये 90 का। तो और जो एंगल है कितने के हो गए होंगे, सब 90 के। और ओवर जो एंगल है वो सब 90 के, यानी जो समकोण जो एंगल बनता है वो 90 का। तो इसको जो मानते हैं, इसको मानते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। तो फर्स्ट वाले में जो होता है वो ए, और सेकंड में लिखते हैं एस, और इसमें टी, और इसमें सी, ASTC। तो ASTC ये ए से जो हम लिखते हैं और जो होते हैं इसमें और होते हैं प्लस के, बाकी जो अदरवाइज है वो सभी माइनस। तो ऐसे ही एस का मतलब होता है यहाँ पर साइन, और साइन के जो अपोजिट में है वो कोसाइन। तो साइन और साइन के जो अपोजिट में है वो कोसाइन। ये जो दोनों है वो इसमें प्लस के, और बाकी जो अदरवाइज है वो सब माइनस। तो ऐसे ही टी का जो मतलब है वो टेन, और टेन के जो अपोजिट में वो कॉट। ये दोनों प्लस के, बाकी जो चार बचे हैं इसमें वो माइनस। तो ऐसे ही अगर इसको देखें, सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस के जो अपोजिट में वो सेक। तो कॉस और जो सेक है वो प्लस के, जो बाकी जो चार बचे हैं वो माइनस। तो बाकी जो चार बचे हैं, इसमें जो चार बचे होंगे वो बताइए कि एक बचा हुआ यहाँ पे साइन, और एक टेन, साइन टेन कॉट और कोसेक। यानी ये जो सब हैं किसके हुए, ये सब जो है वो किसके हुए होंगे यहाँ पे माइनस के, और बाकी यानी जो दो है वो प्लस, और अदरवाइज सभी हैं माइनस। तो ऐसे ही ऊपर भी जो बचे होंगे उसमें भी सब ऐसे ही है, यानी ऑल का मतलब यानी इसमें तो ऑल प्लस के हैं, और इस वाले में साइन और कोसेक प्लस के हैं, बाकी जो दो चार बचे हैं वो माइनस, और इसमें टेन और कॉट को छोड़ के वो चार बचे हैं वो माइनस के,
और इसमें कॉस और सेक को छोड़ के वो भी सब माइनस। तो इसमें अगर हम चले तो यहाँ पे जो हमारे एक एंगल बनता है, यानी यहाँ तक जो हम चले थे, यानी एक राइट ट्रायंगल राइट है तो इसको 90 डिग्री 90 और यहाँ पे 180 और इसमें यहाँ पर 270। तो ये स्टार्ट यहाँ पे 0 से होता है और 0 के बाद में 270 से आगे फिर चले जाओगे 90 तो 360। तो इधर जो लेफ्ट में फॉर्मूले बनते हैं 90 माइनस थीटा इधर होता है और राइट में 90 प्लस थीटा। और ऐसे अगर 180 से अगर हम ऊपर चले बैक ऐसे अगर हम 180 से अगर हम ऊपर चले तो 180 माइनस थीटा और आगे चलते हैं तो 180 प्लस थीटा। वैसे यहाँ पे अगर 270 से अगर ऊपर चलते हैं तो 270 माइनस थीटा और यहाँ पे इधर 270 प्लस थीटा और इधर चले तो 360 माइनस थीटा और ये 360 प्लस थीटा। तो वैसे अगर 90 माइनस थीटा वाला अगर कोई कंडीशन आती है तो फिर हमें पता है फर्स्ट वाले में फर्स्ट में ए यानी और प्लस के होते हैं तो उसमें जो आंसर आएगा हमारा प्लस का। और 90 प्लस थीटा अगर आता है उसमें तो सेकंड है, सेकंड यानी एस और एस का मतलब साइन और कोसेक। साइन और कोसेक अगर आता है तो प्लस, अदरवाइज सभी माइनस। तो फॉर्मूला बना लेते हैं पहले 90 माइनस थीटा से। तो 90 माइनस थीटा वाले सूत्र, तो 90 माइनस थीटा 6 फॉर्मूले बनते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा और जो कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90, तो 90 पे हमें एक और कंडीशन जाननी है कि 90 और 90 या फिर अगर 270 हो तो फिर हमें चेंज करना है। और अगर 180 और 360 हो तो फिर नो चेंज। तो अगर 90 और 270 है उसको हम चेंज करते हैं और 180 और 360 है उसको नो चेंज। तो साइन को जो हम चेंज करते हैं वो कॉस में, तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए इसका जो चेंज हो गया होगा कॉस थीटा का हो जाता है साइन थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा और कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। तो साइन और देखना कि साइन क्या आना चाहिए। तो इसमें 90 माइनस, यानी 90 माइनस कौन से वाले में, फर्स्ट वाले में कौन किसके होते हैं इसमें प्लस के, यानी सब जो वैल्यू है वो किसकी होनी चाहिए प्लस। तो लेकिन अपने आप में यानी कोई भी साइन अगर नहीं लगा हुआ है तो वो प्लस की संख्या होती है। चलिए नोट कर लीजिए सभी, 1 मिनट का टाइम। बाकी अगर रखो जाएगा तो आप वीडियो को रोक के फिर नोट कर सकते हैं पहले। चलिए चेंज का देख लेते हैं कि चेंज हम किसमें करते हैं।
तो चेंज जो हम करते हैं तो अरे साइन थीटा अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो साइन थीटा को हम चेंज कर देते हैं कॉस थीटा में, और कॉस थीटा अगर होता है तो कॉस थीटा को चेंज करते हैं साइन थीटा में। उसके बाद में अगर टेन थीटा हो तो टेन को हम चेंज करते हैं कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को चेंज करते हैं टेन थीटा में, और सेक थीटा को चेंज करते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक को चेंज करते हैं सेक थीटा में। कोई 90 और अगर 270 हो तो उसको जब चेंज करते हैं साइन थीटा हो तो उसको हम कॉस थीटा में, कॉस हो तो साइन, और टेन हो तो कॉट, कॉट हो तो टेन, सेक हो तो कोसेक, और कोसेक हो तो सेक। और नो चेंज का मतलब तो ऐसा है, यानी अगर साइन है तो उसको साइन का में साइन ही लिखना है, कॉस का कॉस ही, इस टाइप से। तो अगर 90 माइनस, यानी 90 अगर माइनस है तो 90 माइनस हमें पता है कि यानी 90 यहाँ पे होता है, 90 से अगर हम बैक चलते हैं तो माइनस हो जाता है, और फिर ये आता होगा किस वाले में, यानी फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट में ऐसे आपको याद करना है कि ASTC याद हो जाएगा, 4 वर्ड है आराम से याद हो जाएंगे। तो ASTC, तो A का मतलब यानी और इसमें जो होते हैं वो किसके होते हैं, और प्लस के, और इसमें प्लस के होते हैं। तो ऐसे ही अगर S का मतलब यानी साइन और कोसेक, साइन और साइन के अपोजिट में कोसेक, T का मतलब टेन और इसका अपोजिट में कॉट, और C का मतलब कॉस और कॉस के अपोजिट में सेक। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं ASTC, और ये हमें याद होना चाहिए कि 270 माइनस, तो हमारे माइंड में तुरंत होना चाहिए कि 270 माइनस कौन से वाले में आता है, थर्ड वाले में। वो थर्ड वाले का मतलब क्या होता है, T, और T का मतलब यानी टेन और कॉट, और टेन और कॉट प्लस के जो अदरवाइज है वो सभी माइनस। चलिए आगे देखते हैं। नब्बे माइनस के जस्ट बाद जो आता है वो 90 प्लस, तो 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले, तो 90 प्लस थीटा, तो लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा, और ये कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा। तो ये जो चेंज करने हैं फिर हमें 90 प्लस, अब ये 90 प्लस है तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए ये कौन से वाले में आता है, यानी 90 प्लस है तो कौन से वाले में आता है, सेकंड वाले में। और सेकंड का मतलब एस होता है, एस का मतलब यानी साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, जो बाकी जो बचे हैं वो सभी माइनस, तो बाकी जो बचे हैं वो सब होते हैं माइनस के। तो ये फिर हमें याद रखना है। तो साइन, अब ये 90 लिखा हुआ है तो 90 से हमें और समझ में आना चाहिए कि हमें चेंज करना है, और चेंज हम ऐसे करते हैं कि साइन को कॉस में, कॉस साइन में, तो साइन को जो चेंज किया होगा साइन का कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा, और टेन थीटा का यानी टेन का कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा का है टेन थीटा, और इसका कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा। और साइन देखने कि साइन क्या आना चाहिए, 90 प्लस सेकंड वाले में साइन और कोसेक प्लस के, अदरवाइज सभी माइनस। तो जो साइन और कोसेक यानी ये हमें देखना है, तो ये इसमें साइन लिखा हुआ है, साइन वाला फॉर्मूला किसका होना चाहिए, प्लस का, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक यानी ये किसका होना चाहिए, प्लस। तो बाकी जो चार बचे हैं वो किसके हो गए, चार बचे हैं वो किसके हो गए, माइनस के। तो कोसेक यानी ये वाला कोसेक नहीं है, कोसेक का फॉर्मूला है ये वाला, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, यानी ये कोसेक होता है उसमें प्लस का, तो फिर ये छोड़ दिया हमने प्लस। ऐसे ही ये साइन है तो साइन छोड़ दिया, साइन किसका हो गया, प्लस का। तो बाकी जो चार बचे हैं वो किसके हो गए, माइनस के। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट साथ ही साथ नोट करते चले।
90 90 के जो बाद में आता है फिर वो 180। तो 180 में सबसे पहले 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, तो 180 माइनस थीटा अगर हम चलते हैं तो 180 सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा और ये कोसेक 180 माइनस थीटा। तो साइन साइन को जो हम लिखते हैं अब 180 है, सबसे पहले हमें देखना है कि 180, तो 180 पे नो चेंज आता है यानी चेंज नहीं करना है हमें। तो साइन है या साइन यानी साइन का क्या होना है, साइन का साइन ही होना है, ये कॉस का कॉस ही, ये टेन का टेन कॉट का कॉट और ये सेक का सेक और ये कोसेक का कोसेक सब सेम होने। अब केवल हमें साइन को देखना है कि साइन क्या आना चाहिए। तो 180 माइनस कौन से वाले में पहुंच गए, सेकंड में। वो सेकंड का मतलब यानी एस और साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक ये प्लस के, जो बाकी जो चार बचे हैं वो किसके हुए होंगे, माइनस के। तो बाकी यानी ये चार बचे हैं ये वाले, तो ये किसके हो गए, माइनस के। इस पर हम प्लस लगा भी सकते हैं, लेकिन अपने आप में जो संख्या है कुछ भी साइन नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, तो वो संख्या किसकी मानी जाती है, प्लस की। तो ये जो चार बचे हैं वो किसके हुए हैं, माइनस के। नोट कर लिया होगा। वही नोट ही करते चले, क्योंकि मैथ्स तो लिखने से ही आएगा, रिवीजन ऐसा तो है नहीं कि केवल हम देख लें और समझ जाए, समझ भी आते हैं लेकिन फिर भी लिखना इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में फिर 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। और 180 से हमें समझ में आता है कि हमें चेंज नहीं करना है, यानी 180 और 360 पर नो चेंज है, तो 180 और 360 पर नो चेंज, तो ये चेंज नहीं करना है हमें, और ये वाला इसको हम चेंज करते हैं। तो साइन साइन का जो होना है वो क्या होना है, यहाँ पर साइन है यानी साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। अच्छा साइन और देखना चाहिए कि साइन क्या आना चाहिए, तो 180 प्लस कौन से वाले में आ गए, थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में आ गए, थर्ड का मतलब यानी टी, तो इस वाले में टी वाले में आ गए, और टी का मतलब यानी टेन और कॉट किसके हैं इसमें, प्लस के। टेन और कॉट प्लस के, बाकी जो बचे हैं वो सभी माइनस। तो टेन और ये कॉट दोनों किसके हैं, दोनों प्लस के हैं, बाकी जो चार बचे हैं ये किसके बचे हैं, माइनस के। ओके ये नोट करें।
तो कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट में लिख के आप शेयर कर सकते हैं। तो कोई कह रहा होगा कि कितने फॉर्मूले लगा रहे हैं सर। मैथ में तो विदाउट फॉर्मूला कुछ सही नहीं है, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री में तो काफी फॉर्मूले हैं। तो अब 180 प्लस के बाद में फिर पता पड़ रहा है 270 माइनस थीटा वाले सूत्र। तो 270 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले हैं, तो 270 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, तो ये लिख दिया होगा साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कोसेक 270 माइनस थीटा। तो अब इसमें 270 है, 270 में फिर हमें ये देखना है कि हमें चेंज होता है या नहीं। तो 270 लगा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, यस चेंज है। तो 270 पे हम इसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज जो किया होगा, तो चेंज यानी साइन को कॉस में, कॉस साइन में, इसी टाइप से। तो साइन को हमने चेंज कर दिया होगा कॉस में, यानी ये लिख दिया होगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा, टेन को कॉट थीटा, कॉट को टेन थीटा, सेक को कोसेक थीटा और कोसेक को सेक थीटा। तो साइन और देख रहे हैं कि साइन क्या आना चाहिए। तो 270 माइनस यानी कौन से वाले में आएंगे, थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में यानी टी है, और टी का मतलब टेन और कॉट। टेन और कॉट दोनों किसमें किसके हैं, प्लस के। तो दोनों जो प्लस के हैं, तो टेन और कॉट को यानी छोड़ के बाकी जो चार बचे हैं वो किसके हो गए होंगे, माइनस के। तो ये दोनों जो वैल्यू किसकी होगी इसमें, थर्ड वाले में प्लस की। नोट कर। नोट कर लिए होंगे। तो इसी में इसको बना देते हैं हम 270 प्लस वाला। तो 270 प्लस के, अब साइन और देख रहे हैं कि केवल साइन क्या चेंज होना चाहिए। अब तुमको तो ऐसा करना नहीं है अपनी कॉपी में, आगे आपको अलग नोट करना है। तो 270 या प्लस, तो 270 प्लस यानी ये चेंज हो गया, 270 पे चेंज यानी चेंज किया होगा। तो अब बस प्लस यानी हमने कौन से वाले में पहुंच गया, फोर वाले में सी, उसी का मतलब यानी कॉस और सेक इसमें प्लस के, बाकी जो बचे हैं सब माइनस। तो ये कॉस और ये सेक किसके हैं, प्लस के। जो बाकी जो चार बचे हैं वो किसके हो गए, तो कॉस और सेक को छोड़ के जो बाकी जो चार बचे हैं किसके हो गए, माइनस के। तो कॉस और ये सेक छोड़ने के बाद में बाकी जो चार बचे हैं सभी हो गए यहाँ पर माइनस। नोट करें। बाकी अगर थोड़ा समझ में ना आए तो आप वीडियो जो द्वारा देख सकते हैं, कंफर्म में आ जाएगा समझ में। नोट भी करते चले साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि चारपाई पर लेटने के बाद में वीडियो देख रहे हैं आराम से, तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है।
तो 270 प्लस, उसके बाद अब आते हैं 360 माइनस वाले में, 360 माइनस थीटा वाले शुद्ध। तो 360 माइनस वाले अगर हम चले तो 360 में चेंज अगर हम करें तो लिख दिया होगा पहले ये साइन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। और वीडियो दोनों को स्टार्टिंग से ही देखना तभी हमारे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में स्टार्ट कर लें या लास्ट एंड देख लें, फुल देखना पड़ेगा। तो साइन इसको अगर हम 360 है, 360 पे यानी नो चेंज है, यानी हमें चेंज नहीं करना है। तो साइन है, साइन का यहाँ पे होना है साइन, तो लिख दिया हुआ है साइन थीटा, इसका यानी सेम कॉस थीटा, ये टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो और जो वो सब सेम होने, कोसेक थीटा सेक थीटा यानी ये सब सेम। तो साइन और देख रहे हैं क्या आना चाहिए 360 माइनस, तो 360 माइनस है, माइनस यानी 4 वाले में आ गए, और 4 वाले में सी होता है, सी का मतलब यानी कॉस और सेक है प्लस के होते हैं, बाकी जो बचे हैं वो सभी माइनस। तो कॉस और सेक यानी ये होते हैं प्लस के, बाकी जो बचे हैं वो माइनस। तो कॉस और सेक को जोड़ने के बाद में ये 4 बचते हैं, तो ये 4 जो है वो 4 जो वैल्यू हो गई माइनस की। तो बस हमें याद रखना है कि 360 माइनस 270 प्लस यानी ये सब कौन से वाले मानते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, हम याद करना है ASTC, ASTC और A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन, और T का मतलब टेन, और C का मतलब कॉस। चलो नोट करो। नोट कर लिया होगा। चलिए इसी को बना देते हैं हम प्लस वाला। तो यहाँ पे प्लस लगा के तो फॉर्मूला होगा 360 प्लस थीटा वाले सूत्र। तो ये जो चेंज हुए होंगे तो इसको अगर हम देखें यानी साइन 360 पर हमारा नो चेंज है, तो चेंज नहीं करना है फिर हमें। तो चेंज नहीं करना है तो फिर अब ये इसमें लिखा जाएगा, तो साइन का साइन हो रहा है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, और कॉट का कॉट, और सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। तो 360 प्लस, अब कौन से वाले में पहुंच गए 360 प्लस, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में पहुंच गए, फर्स्ट का मतलब यानी ए और ए का मतलब और किसके होते हैं इसमें प्लस के। तो सब जो वैल्यू है सब वैल्यू इसमें किसकी हैं, और जो वैल्यू है यानी प्लस की हैं। तो लेकिन हम प्लस लगाते नहीं है, अपने आप में जो वैल्यू है किसकी है प्लस की, तो और जो वैल्यू है इसमें सभी प्लस की। तो इस क्वाड्रेंट के यानी और फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, तो इनसे फिर हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, कोई भी मान निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा हो एंगल में सभी मान इनसे निकाल आते हैं। तो नोट कर ले।
एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ और इसको। तो ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है इसको जो हम कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, और इसकी जो इंग्लिश है वो इसकी इंग्लिश है क्वाड्रेंट। तो यह याद कर सकते हैं कि इंग्लिश के जो 4 अल्फाबेट हैं इसको हम याद कर सकते हैं, ASTC। ASTC, ए का मतलब यानी और एस का मतलब होता है साइन, यानी साइन कॉस टेन समझे क्रम में वो अक्षर यानी सबसे हमारे पहले आ जाए उसी को उसी का नाम दे देते हैं। तो साइन कॉस, तो एस का मतलब साइन, और साइन के जो अपोजिट में, साइन के अपोजिट में, अपोजिट का मतलब यानी लाल बट्टे कक्का से है, तो साइन के जो अपोजिट में मैंने फॉर्मूला लगाया था, साइन के अपोजिट में होता है कोसाइन, इसको हम लिखते हैं 1/2 में कोसाइन। तो ASTC, अब ए का मतलब तो और प्लस के होगा, सेकंड वाले में एस का मतलब साइन के अपोजिट में कोसाइन, तो दोनों प्लस के बाकी जो 4 बचे हैं वो माइनस। तो ऐसे इस वाले में टी है, टी का मतलब यानी 10, और 10 के अपोजिट में कॉट, तो ये दोनों प्लस के बाकी जो बचे हैं वो माइनस। तो इसमें सी, और सी का मतलब कॉस, कॉस यानी सी का मतलब कॉस, और कॉस के अपोजिट में सेक, ये दोनों प्लस के जो बाकी जो 4 बचे हैं वो माइनस। अब ये जो एंगल माना जाता है, यानी ये एंगल माना जाता है 90 का, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ऑल ओवर यानी ऐड किया होगा 360। तो वैसे भी अगर हम सर्कल में बात करें तो इसमें जो एंगल बनता है वो 360 का, यानी एक अगर हम गोल घूम जाए एक सर्कल तो उसमें एंगल 360, तो उसमें एंगल जो बनता है वो 360 का। तो एक में इस 360 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो जो एंगल बने होंगे सभी में 90 की। तो 90 के यानी अब 90 से अगर हम इधर चले लेफ्ट में तो 90 माइनस चला होगा माइनस, और इधर चलते हैं तो फिर हम चले होंगे प्लस, और इधर चले होंगे तो ये वाली जो लाइन है 180, इससे अगर हम बैक चलें तो 180 माइनस, इससे अगर हम इधर चलें तो प्लस, और यहाँ पर अगर हम बैक चलें तो ये 270 माइनस थीटा, और आगे चले तो 270 प्लस थीटा। तो ऐसे ही अगर 360 से अगर हम इधर चलें तो 360 माइनस, और ऊपर चलते हैं तो 360 प्लस। फॉर्मूले बनाना सीख गए होंगे, कोशिश करें कि एक बार दोबारा बनाएं इसको बना देख के तो आ जाएगा। तो ये हमें किस काम में आते हैं, आज 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं बस। तो सपोज मान लिया कि जो हमें मान निकालना है साइन 120 का, यानी 90 तक तो हमें आते हैं कि 90 तक हम मान किसी का भी निकाल सकते हैं। तो साइन 120 है, तो साइन अगर हम 120 का मान निकालें तो अब 120 का हमें मान याद नहीं है, तो उसमें जब हमारी टेबल काम आती है तो 120, तो हमें अब ये देखना है कि सबसे पास में यानी किसके है। तो 90 के पास में या 180 या 360 या 270, तो ये हमें नजदीक हमें दिखाई दे रहा है कि 90 के, तो 90 के हमें ज़्यादा पास में दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं 90 में अगर हम चेंज करें तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90। तो 90 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, जैसे 120 हो जाए तो कितने जोड़ने पड़े होंगे, 30, तो 90 प्लस 30। तो अब तो बड़ा ही सिंपल है कि 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले में ये चेंज हो गया होगा। तो ये जो फॉर्मूला है अभी मैंने दिखाया था कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी ये 30 वाली जो वैल्यू है उसको हम थीटा से कंपेयर करके, और साइन 90 प्लस थीटा का मैंने दिखाया था कि क्या होता है कॉस थीटा है, 90 पे भी चेंज करते हैं, और 90 प्लस यानी सेकंड वाले में साइन होते हैं, साइन किसके होते हैं प्लस के, तो प्लस में हमारा आंसर आया होगा। तो वैसे अगर इसको अगर हम निकालें तो साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस थीटा यानी साइन को हमने चेंज कर दिया होगा कॉस, यहाँ कुछ भी लिखा हो वही लिख देते हैं, यानी कॉस 30 या कॉस थीटा, और साइन यानी क्या आना चाहिए 90 प्लस यानी सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में जो साइन है वो किसके हैं इसमें प्लस के, यानी फॉर्मूला साइन का है
तो ये कॉस नहीं देखना है, साइन किसके होते हैं उसमें प्लस के। अब कॉस 30 का हमें मान याद होना चाहिए, तो कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2। समझ में आया होगा। वैसे ही अगर हम एक और मान निकाले, सपोज मान लिया अगर हम मान निकालेंगे tan 135, अगर हमने 135 का मान निकाला तो सबसे पहले हम चेंज नहीं कर लेते हैं कि 90 में हमें कितना जोड़ना पड़े या घटाना पड़े। तो 90 में हमें जोड़ना पड़ेगा, और कैसे भी कर सकते हैं इसको हम, चाहे 180 के हमें पास में, या सपोज मान लिया कि 180 में से हम कितने माइनस कर दें, तो 180 में से इसमें हम कितने माइनस करते हैं, 135 आ जाए, तो जो हमें माइनस करना पड़ा होगा वो 45। ये फॉर्मूला बन गया tan 180 माइनस थीटा। अब ये 180 या 180 पर नो चेंज होता है, यानी चेंज नहीं करते हैं, तो tan का ये tan होना है और ये 45, और साइन क्या आना चाहिए 180 माइनस आ गया। हम सेकंड वाले में साइन और कोसेक प्लस के हैं, बाकी अदरवाइज सभी माइनस। तो यहाँ पे जो tan लिखा हुआ है यानी किसके हो गए होंगे, जो माइनस के। और tan 45 का मान याद होना चाहिए, तो याद नहीं है तो मैंने बताया था फॉर्मूले में हम चेंज कर देते हैं। तो tan को लिख दिया होगा साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, तो साइन 45 बट्टे में कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2। तो दोनों से सेम वैल्यू कटी होगी, कटे जो होंगे वो माइनस के हैं 1। तो समझ में आया होगा। बाकी अगली वीडियो में कराएंगे, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, करके देखें। तो निकाले मान cos 135 का, या वैसे निकालेंगे यानी साइन 120 cos 120 tan 120 cot 120 sec 120 और ये cosec 120। तो अगर एक दूंगा उसके बाद में आपको सभी मान निकालना है। तो साइन 150 यानी इसी टाइप से आपको और मान निकालना है। साइन 150 ठीक है, इतनी निकाला ना, बाकी आप खुद आप निकाल लो। ओके, थैंक यू।